श्याम रंगीला जी, 10 मई को आप बड़ी ऊर्जा में वाराणसी आए, आपने नामांकन दाखिल किया, रद्द हुआ। रद्द होने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? देखिए, मुझे लगता है जब मैं 10 दिन पहले यहाँ पे आया था, 10 मई को यहाँ पे जब मैं आया था, तो मुझे लगता है मुझ में जितनी ऊर्जा थी उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा जो ये पूरा नामांकन रद्द होने का जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद में मुझे ये लगने लगा कि मेरा जन्म नहीं हुआ। मैं ऐसा बायोलॉजिकल नहीं जन्मा। मुझे पता है इससे बीजेपी वाले मेरे बाल लोच लेंगे, मेरी खाल उधेड़ लेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे लगता है परमात्मा ने मुझे भेजा है और इसी काम के लिए भेजा है। मैं आज देखता हूँ कि इतने दिन के बाद भी, नामांकन रद्द होने के बाद भी जो ऊर्जा मैं महसूस करता हूँ वो ऊर्जा मुझे लगता है परमात्मा ने मुझे दे करके भेजा है। रंगीला जी, इतनी ऊर्जा आप में है, हम जानना चाहेंगे कि आप ऊर्जा के लिए कुछ गोली वगैरह खाते हैं क्या? गोली नहीं, मैं गाली खाता हूँ। और आप देखिए, रंगीला इतनी गाली खा रहा है आजकल कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले भी आ जाएं तो ये रंगीला दूसरे नंबर पर आएगा। दूसरे पे? नहीं, पहले पे तो मोदी जी है ना ओरिजिनल वाले। रंगीला जी, मोदी जी ने अभी कहा कि उनकी आलोचना नहीं होती, तो कहीं ये तो नहीं लोग आपकी आलोचना कर रहे हों मोदी जी समझ के और उनकी आलोचना नहीं करते हैं? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं देखता हूँ, मुझे कहीं भी आलोचना नहीं नजर आ रही, हो ही नहीं रही है। मेरी कहीं भी आलोचना नहीं है। मैं जहाँ भी देखता हूँ, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो ट्विटर हो, कहीं भी हो, मेरी कहीं भी आलोचना नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी की कोई आलोचना नहीं करता है, तो जब मोदी जी की नहीं करते तो रंगीला की आलोचना कौन करेगा? देश में एकदम खुशहाली है, अच्छे दिन है, कोई किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर रहा है। ना तो मेरी कर रहा है, ना मोदी जी की कर रहा है। बढ़िया एकदम। रंगीला जी, आपने देखा होगा मोदी जी ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और कहीं ना कहीं आपने भी कुछ तो इंटरव्यू दिए ही होंगे, तो दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए, इंटरव्यू का जो मामला है, मुझे लगता है कि वाराणसी से लड़ने के बाद, मेरे ऐलान के बाद, आज ये देखा जाए तो मोदी से ज़्यादा इंटरव्यू रंगीला ने किए होंगे। आपको हैरानी होगी इस बात से, लेकिन फ़र्क एक है कि रंगीला ने कोई भी किसी भी सवाल को लिख करके नहीं दिया ना कोई ऐसा सवाल हुआ जो रंगीला को कठिन लगे। रंगीला ने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो। जवाब मोदी जी ने भी ये बेबाकी से दिया है, लेकिन सवाल भी उसी बेबाकी से मुझे लगता है उनको मिले हैं, तभी तो इस प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं। आगे भी रंगीला इसी प्रकार से डटा रहेगा, ये मेरी गारंटी है। यानी रंगीला की गारंटी है, मोदी और रंगीला की गारंटी में बहुत फर्क है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।